नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग पे। जहां हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, क्लास 9th और विज्ञान की क्लासेस चल रही है। यहाँ पे हम लोग क्या भी देख रहे थे, अभी हम लोग शुरू किए हैं पार्ट 2। ठीक है, तो पिछला लेक्चर जो आप लोगों को मिला होगा, पार्ट 2 हम लोग शुरू कर चुके हैं। जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाला हुआ है, क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जो हमारे आसपास के मैटर है उसमें शुद्धता कितना है, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो चर्चा कर लिए हैं, एक पार्ट तो आप लोग को पहले दे दिया गया है, लेक्चर डल गया है। ठीक है, आप लोग देखिएगा वहां से, इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे थे कि क्या शुद्ध होता है क्या अशुद्ध होता है। एक बार इसको फिर से क्या कर लेते हैं, हल्का रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे शुद्धता है कहाँ पे अशुद्धता है। जो शुद्ध है उसमें दो भाग हम लोग देख चुके हैं, एक तो तत्व होता है, दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, और जो अशुद्ध है, क्योंकि सब कुछ शुद्ध नहीं है, कुछ क्या है, कुछ अशुद्ध भी है। अब जो अशुद्ध है उसमें देखे थे कि उसको मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण भी देख लिए दो तरह का, एक हो गया समांगी मिश्रण जिसमें एक बराबर सब चीज फेटा हुआ हो, मिलाया हुआ हो। ठीक है, समांगी मिश्रण हो गया। उसके बाद दूसरा देखे थे विषमांगी मिश्रण। ये सब देख चुके हैं हम लोग पिछला क्लास में। ठीक है, वहां पे अब हम लोग विलयन भी देख चुके थे। क्या देख चुके थे हम लोग, विलयन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करिएगा। हम लोग देख चुके थे विलयन। ठीक है, विलयन के बारे में देख चुके थे। विलयन में क्या क्या होता है, एक भाग होता है विलेय का जो घुलता है। ठीक है, और दूसरा भाग होता है विलायक का। ठीक है, जिसमें घुलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक बीकर है, इसमें ले लिए हम पानी। ठीक है, पानी में घुलता है, क्या घुलता है, चीनी, तो इसमें ले लिए चीनी। ठीक है, तो इसमें जो चीनी है वो क्या कर रहा है, घुल रहा है, चीनी घुल रहा है, तो चीनी हो जाएगा विलेय, जो घुलता है। और जिसमें घोला जा रहा है, यहाँ पानी में घोला जा रहा है, घोला जा रहा है ना पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक, घोलने वाला, करने वाला। जो क लगा हुआ है, विशेषण आप लोग पढ़े होंगे व्याकरण, तो वहां जहां क लगा होता है करने वाला होता है, तो घुलाने वाला यहाँ कौन है, पानी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग विलयन देख रहे थे। ठीक है, विलयन में हम लोग देख लिए थे तीन प्रकार। ठीक है, तो तीन प्रकार कौन कौन सा था, पहला था आपका वास्तविक, वास्तविक विलय। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहीं से शुरू करना है। ठीक है, दूसरा क्या देखे थे, दूसरा था कोलाइडल। ठीक है, तो वास्तविक विलयन देख चुके हैं, कोलाइडल विलयन देख चुके हैं, और तीसरा हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कौन सा, एक सेकेंड, निलंबन। चलिए, तो तीन हम लोग देख चुके हैं, पहला वास्तविक है, दूसरा है आपका कोलाइडल, और तीसरा है निलंबन। इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है इस क्लास में। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए वास्तविक विलयन जो हम लोग घोले थे, समांगी, जो समांगी घोले थे। जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या किए, पानी डाल दिए, और पानी डाल दिए और उसी में डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद चीनी डाल दिए, थोड़ा देर बाद क्या किए, चीनी डाल दिए, और उसको खूब बढ़िया से क्या किए, मिला दिए, खूब घोल दिए। थोड़ा देर बाद क्या होगा, यहाँ जो चीनी और पानी रहेगा एक दूसरे में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दूसरे में घुल जाएगा। अगर बाहर से देखिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस चीनी में पानी है कि नहीं। किसी अनजान आदमी से पूछिएगा, शरबत बना के रख दीजिए, किसी अनजान से पूछिए कि अच्छा बताओ इसमें चीनी घोला हुआ है कि नमक घोला हुआ है, बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो पूरा में उसको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा। मतलब इसमें समांगी मिश्रण जो वास्तविक विलयन है, इसमें जो चीज घोला जाता है वो दिखता नहीं है, उसी में क्या हो जाता है, उसी के अंदर अंतर्निहित हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो जाता है, पारदर्शी जैसा हो जाता है, सिर्फ पानी रहेगा, आर पार दिखेगा। इधर से गिलास में ले ले रहिएगा, देखिएगा इधर से तो उधर आर पार दिख जाएगा। क्या है कि इसका जो मटेरियल है, इसमें जो कण मिलाया गया है वो बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा कण है, बहुत ही छोटा कण, बहुत ही छोटे कण होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत छोटा कण, छोटा कण होगा तो यहाँ से देखेंगे तो आर पार दिख जाएगा, कुछ उसमें बाधा आएगा ही नहीं। लेकिन अगर उसी के जगह ऐसा हो जाए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन, की लिए पानी, ले लिए क्या है, पानी, और इसके अंदर क्या मिला रहे हैं, इस बार अब चीनी नमक नहीं मिलाएंगे, इस बार मिला दिए सीधे रेत। रेत समझते हैं ना, रेत, बालू, रेगिस्तान वाला बालू। तो बालू डालिए, बालू डाल के पानी में खूब बढ़िया से क्या करते, खूब बढ़िया से उसको घोल दिए। अब उसको घोल दीजिएगा तो पूरा बढ़िया से घोल दिए, फिर भी क्या देखिएगा कि बालू अभी भी दिख ही रहा है, क्योंकि बालू जो है वो पानी में घुलनशील है ही नहीं।
तो बालू का जो भी कण रहेगा अभी भी पानी में तैरते रहेगा, घूमते रहेगा। लेकिन यहाँ चीनी था चाहे नमक था, वो सब कैसा है, अब इसमें शरबत है तो इसमें जो चीनी डाले हैं वो तो पूरा पानी में घुलनशील है, वो पहले क्या होगा, खूब बढ़िया से घुल गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपका पानी रहेगा, पानी में रेत आपको दिखते ही रहेगा। आर पार देखिएगा तो यहाँ ग्लास में ले ले है पानी, एकरा में बालू घोर ले हैं, बालू घोर दिए हैं, एने से ओने देखिएगा तो क्या होगा, बालू के चलते उस पार देख ही नहीं पाइएगा। तो ये कैसा हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। इस कारण ये कैसा हो जाता है, अपारदर्शी, आर पार दिखाइए ना देगा, आर पार लगेगा ही नहीं कि इस पर क्या है उस पर क्या है, कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ तो कण बहुत छोटा छोटा होता था, लेकिन यहाँ का जो कण होता है वो कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है। यहाँ कण कैसा होगा, बड़ा कण होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे जो विलेय था, वास्तविक विलयन का जो विलेय होता है वो कैसा होता है, घुलनशील होता है। घुलनशील होने का मतलब समझ जाइए कि जो क्या हो जाएगा, खूब बढ़िया से घुल जाएगा, जो ओकरा में क्या हो जाए, खूब बढ़िया से एकदम घुल जाए, फेटा जाए। लेकिन ई है तो ये कैसा रहेगा, अघुलनशील। अघुलनशील खूब बढ़िया से आपका घुलेगा नहीं। अच्छा, इसमें ये भी देख सकते हैं, मान लीजिए बालू नहीं फेंटना है, मिट्टी भी डाल दीजिए, मिट्टी डाल के भी खूब बढ़िया से उसको उसमें फेंटिएगा, तो मिट्टी भी ऐसा नहीं है कि पानी में घुल के आर पार हो जाएगा। तो अभी मिट्टी भी डालिएगा तो क्या रहेगा, नीचे तनी सा बैठ जाएगा, नीचे तनी सा मिट्टी बैठ जाएगा, ऊपर तनी छोटा 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 कण रहेगा, मतलब ये सब घुलता नहीं है, बस ये चीज समझ लेना है। तो निलंबन में क्या रहता है, अपारदर्शी हो जाता है, काहे काहे कि उसका बड़ा बड़ा कण है या पनिये में इधर से उधर घूम रहा है, और घुलनशील है, जबकि इसका क्या रहेगा, इसका तो घुलनशील है, पूरा घूम गया। ठीक है, इसी कारण ये घुलनशील होने के कारण इसको हम कैसा बोलते हैं, समांगी मिश्रण भी बोलते हैं। कैसा मिश्रण बोलते हैं, समांगी। लेकिन इसको समांगी न बोल सकते हैं, इसको क्या बोलना पड़ेगा, विषमांगी। बता चुके हैं कि विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं और समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं। है, जब बराबर एकदम फेटा जाए, कुछ दिखे नहीं, एकदम उसी में पूरी तरह से घुल जाए, तो उसको बोलते हैं समांगी। है, और जहां बढ़िया से फेटाए नहीं, असमान, विषम का मतलब क्या होता है, असमान, बराबर नहीं। तो जब बराबर नहीं वाला कंडीशन आ जाएगा कि बराबर नहीं फेटा रहा है, कहीं तो ज्यादा हो जा रहा है, कहीं कम हो जा रहा है, अब जहां ज्यादा हो जाएगा वजह से आर पार तकिएगा, लुकेगा ही नहीं, इस पार से उस पार दिखेगा ही नहीं। तो ये कैसा हो जाता है, विषमांगी मिश्रण भी हो जाता है। ठीक है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट है पढ़ना, टिंडल इफेक्ट का, लेकिन हम टिंडल प्रभाव अभी नहीं बताएंगे। टिंडल प्रभाव पढ़ना है कि टिंडल प्रभाव, तो ये अभी नहीं बताएंगे, इसमें यूज होता है, लेकिन जब टिंडल प्रभाव बता देंगे तो खुद समझ जाइएगा कि टिंडल प्रभाव होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए लाइट मारिएगा, इधर से क्या करिएगा, एगो टॉर्च लगा के, और जब लाइट मारिएगा ना तो लाइट आर पार हो जाएगा। इधर से टॉर्च मार के जब लाइट मारिएगा तो आर पार हो जाएगा, लेकिन इसमें जब टॉर्च मारिएगा ना, इधर से, यहाँ से मान लीजिए एगो टॉर्च मार रहे हैं, तो यहाँ से लाइट जो होगा, बहुत सारा कण है, उसके कारण क्या होता है, छितर जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तो ये बताएंगे, ये सब कॉन्सेप्ट जब है बाद में। अब ये तो ये दोनों तो बता दिए, बीच वाला बता ही नहीं। तो बीच वाला है कोलाइडल। कोलाइडल में क्या हो जाएगा, यहाँ तो बहुत ही छोटा कण है और यहाँ है बड़ा बड़ा कण, तो यहाँ जो कण होगा वो कैसा होगा, तो माध्यम आकार का। ठीक है, तो मध्यम आकार का हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एकदम पारदर्शी था, ये कैसा है, पारदर्शी है, तो ये कैसा हो जाएगा, पार, एक सेकेंड, पारभासी हो जाएगा ये। पारभासी तो समझते हैं, हैं? पारदर्शी जेकर आर पार दिख जाए, जैसे शीशा है, शीशा दुकान में लगल रहता है, तो दुकान के बहरियो खड़ा है, ऐसे खड़ा है, देख रहे हैं कि अरे शीशा है भाई, शीशा के अंदर उसमें खिलौना बना हुआ है, उसमें कपड़ा टंगा हुआ है, तो शीशा एकदम पारदर्शी हो गया, आर पार देख लिए हैं। जबकि अपारदर्शी में क्या है, दीवाल है, मान लो कोनो घर है, घर में दीवाल है, दीवाल के आर पार लुकेगा कि दीवाल के अंदर कहाँ बैठल है, कहाँ बेड लगा हुआ है, कहाँ खाना पीना हो रहा है, कुछ नहीं दिखे, अपारदर्शी है। लेकिन पारभासी में क्या है, तनी तनी हल्का फुल्का दिखता है, हल्का फुल्का आपको दिखेगा, हल्का फुल्का नहीं भी दिखेगा, मैंने धुंधला टाइप का दिखेगा। बहुत बार होता है, अभी तो जाड़ा का दिन आ गया, जाड़ा के दिन में जब निकलिएगा तो बाहर कुहासा रहता है, पूरा कुहासा घेरे रहेगा, कुहासा घेरे रहेगा, उसमें जाइएगा तो थोड़ा दूर आर पार दिखेगा, नहीं दिखेगा। चश्मा पहन लीजिएगा ना, तो चश्मे पर आके कुहासा बैठ जाता है, तो दिखता ही नहीं है, लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो वैसा ही पारभासी होता है कि हल्का फुल्का दिखता है, हल्का फुल्का नहीं भी दिखता है। ठीक है, और इसमें भी जो कण होता है कैसा हो जाता है, घुलनशील ही हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण एक देखिए, उदाहरण इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, कोलाइडल का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है उदाहरण, और उदाहरण इसका क्या है, दूध। ठीक है, अब दूध सोचिए, दूध ऐसा लगता होगा कि दूध देख के, दूध में तो खूब बढ़िया से सब चीज फेंटा गया है, खूब बढ़िया से फेंटा हुआ है, समांगी मिश्रण होगा, खूब बढ़िया से एक दूसरे में शामिल हो गया है। या रक्त, जो ब्लड होता है हम लोग का, खून होता है, खून भी कैसा है, रक्त भी कैसा है, कोलाइडल विलयन ही होता है। ठीक है, ये बताएंगे, तो इसके कारण इसमें क्या है, पूरा बढ़िया से ये सब नहीं फेंटाया हुआ रहता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, समांगी न बोल के विषमांगी विलयन बोलते हैं।
अब दूध है तो दूध में एक एक चीज तो है नहीं, दूध को बोला जाता है कंप्लीट फूड, संपूर्ण आहार। काहे कि इसमें क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी फेंटा हुआ है। इसी में क्या है, बहुत तरह का मिनरल्स भी फेंटा हुआ है, बहुत तरह का शुगर भी है, बहुत कुछ प्रोटीन भी है। ठीक है, कुछ क्या है इसी में, एंटीबॉडी टाइप का चीज भी है। तो बहुत सारा चीज इसमें रहता है इसी में। ठीक है, और सब जहां तहां फैला हुआ रहता है। ठीक है, जहां तहां फैला हुआ रहता है, इसी कारण रक्त को, ये दूध को क्या कहते हैं, ये कोलाइडल है, पूरा खूब बढ़िया से नहीं फेटा है, और ये कैसा होता है, विषमांगी विलयन होता है। ठीक है, और सेम है यही रक्त का भी अलग अलग पार्ट होता है। एक हो गया प्लाज्मा वाला भाग, एक हो गया आपका ब्लड सेल वाला भाग जो कोशिका वाला है, कोशिका में भी हो गया, कहीं आपका हो गया आपका आरबीसी, कहीं हो गया उसी में डब्ल्यूबीसी। ठीक है, कहीं उसी में हो गया प्लेटलेट्स। ठीक है, इसी में अलग अलग तरह का, बहुत तरह का कोशिका हो गया, कुछ प्रोटीन हो गया, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, अलग अलग तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, जब बायो का क्लास लेंगे तो बताएंगे। तो इसमें भी क्या है, बहुत सारा है। अब बहुत सारा जब फेंटिएगा तो सबका आकार ऊपर नीचे है, सबका आकार तो एक जैसा है नहीं ना। अब इसमें चीनी था, चीनी में तो सबका आकार एक है, सब चीनी बना है ग्लूकोज से। सुक्रोज भी मान लीजिए बड़ा भाग, उसका डाइसेक्राइड ले लीजिए सुक्रोज, तो सुक्रोज भी टूट के ग्लूकोज बनेगा, सब इसमें घोरा जाएगा। लेकिन इसमें अब कार्बोहाइड्रेट का कोनो अलग आकार है, मिनरल्स का अलग आकार है, तो अलग अलग आकार है, अलग अलग तरह से फेटाता है। इस कारण इस समांगी न होकर के क्या होता है, विषमांगी। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका टिंडल प्रभाव भी दिखता है। अब टिंडल प्रभाव पहले बता देंगे, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस किया जाएगा कैसे टिंडल प्रभाव दिखता है। ऐसा टिंडल प्रभाव आप लोग देखे होंगे, इसका एकदम सिंपल, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए ऐसे पुराना पहले घर होता था, पहले पुराना घर रहता है, तो पहले का वैसा घर रहता था, ऐसे रहता था, ऊपर ऐसे छप्पड़ डालते थे, ऊपर क्या डालते थे, छप्पड़ डालते थे, है? तो छप्पड़ में खपड़ा खपड़ा लगाया जाता था। और वो खपड़ा में कहीं छेद होता था ना, तो छेद में से इसे एकदम पतला आपका किरण जैसा एगो आएगा। सूर्य का जब किरण आएगा तो एकदम पतला किरण आएगा, और किरण में देखिएगा ना, किरण में तो इसे झिलमिल 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 बहुत सारा कण उसी में क्या रहता है, हिलते डुलते रहता है। झिलमिल झिलमिल बहुत सारा कण हिलते डुलते हैं। तो जब प्रकाश का एक पूरा पाथ दिखता है ना, प्रकाश का पूरा एक पथ दिख जाता है, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव को भी देखेंगे अभी बढ़िया से। ठीक है, लेकिन यहाँ से उदाहरण से समझ सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अब खपड़ा का घर नहीं है, तब नया घर थोड़े बनाइएगा जाके, चलो अब खपड़ा के, अब टिंडल प्रभाव समझेला है तो खपड़ा के घर अब बनाते चले, अपना ही घर है। ठीक है, उसी में क्या करिएगा, खिड़की है, घर होगा आपका, मान लीजिए घर ऐसा है, तो खिड़की होगा ओकरा में, तो खिड़की में क्या करिएगा, छोटा सा छेद ओकरा में से छोड़ दीजिएगा। घामा में जब दिन रहेगा, घामा में, तो वहां से देखिएगा कि सूर्य का पतला प्रकाश का किरण एक ठो आ रहा है, और वो किरण को ध्यान से देखिएगा ना, तो उसमें बहुत सारा जो छोटा छोटा कण है, जो वायु में उपस्थित कण है, वो सब हिलते डुलते रहता है, और वो प्रकाश का एक पूरा पथ बनता है, और उसी पथ को क्या बोलते हैं, उस तरह के पथ का जो प्रभाव, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, अभी देखेंगे। अभी इसको यहाँ पे क्या कर लीजिए, खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको इरेज करते हैं, तो आगे का टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब यहाँ से इसका अगला भाग शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए बिलियन है। अब बिलियन का और 3 प्रकार होता है। ठीक है, तो वो प्रकार जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा के आधार पर, इसका मात्रा क्या है, इस आधार पे और 3 प्रकार है। पहला प्रकार है आपका संतृप्त विलयन। ठीक है, पहला है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। ये तो बहुत आसान है, तुरंत समझ जाइएगा, 1 मिनट में समझ जाइएगा। और तीसरा है अति संतृप्त। तीसरा कौन सा है, अति संतृप्त विलयन। 3 तरह का विलयन है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले तो विलयन को छोड़िए, गोली मारिए। पहले तृप्त वर्ड समझिए। तृप्त कभी सुने हैं, तृप्त सब ऐसे मान लीजिए कहीं भोज में गए, खूब धर के चाप लिए, खा लिए, तो कहते हैं कि एकदम आत्मा तृप्त हो गया, माने पूरा भर गया, पेट भर गया, एकदम मन भर गया, तो आत्मा क्या हो गया, तृप्त हो गया। तो जब पूरी तरह से जितना आपका पेट में जगह है पूरा भर जाए, ठीक है, जितना जगह था पूरा भर गया, आत्मा भी भर गया, एकदम मन भर गया कि हाँ खा लिए, तृप्त हो गए, तो जितना जरूरत था अगर पूरा भर गया, तो जितना जरूरत है उतना मिल गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस स्थिति को बोलते हैं तृप्त। ठीक है, अब इसी को समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पानी ले लिए, कंटेनर में पानी लिए 1 लीटर, कितना पानी ले लिए, तो पानी ले लिए हैं 1 लीटर। ठीक है, अब 1 लीटर पानी ले लिया, अब इसमें घोल का रहे, तो इसमें अब घोल रहे हैं, इसमें घोल रहे हैं मान लीजिए नमक, क्या घोल रहे हैं, नमक। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले इसमें कुछ नमक डालेंगे, मान लीजिए 100 ग्राम नमक डाले, इसको घोल दिए, 100 ग्राम नमक डाले, घोल दिए, तो घुल गया, सब के सब घुल गया। तो फिर देखे कि अरे घुल गया, बहुत बढ़िया। तो फिर 50 ग्राम नमक डाले। ठीक है, पहले डाले 100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, उसको भी घोले, देखे अरे खुल गया, बहुत बढ़िया। तो फिर 50 ग्राम डाले,
वो भी घोले तो थोड़ा देर में वो भी घुल गया, बहुत बढ़िया। फिर 50 ग्राम डाले, ठीक है। तो फिर 50 ग्राम डाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं तो फिर घुल जा रहा है, तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया। तो फिर अब की 50 ग्राम डालेंगे, तो देख रहे हैं कि अब की 50 ग्राम डाले हैं ना, तो ये घुला नहीं, नीचे ही जाके तनी बैठ गया, ठीक है, नीचे ही बैठ गया। तो 100 ग्राम घुल गया था, फिर 50 ग्राम, फिर 50 ग्राम, फिर 50 ग्राम, माने 3 बार ये 50 ग्राम, एक बार 100 ग्राम, इतना तो घुल गया। बाकी इसमें जो है, इसमें क्या हुआ, ये घुला नहीं, नीचे जाके क्या हुआ, बैठ गया, नीचे जाके बैठे लगा। कतो लोग घुमा रहे हैं, चम्मच घुमा रहे हैं, लेकिन घुल ना रहा है, नीचे जाके बैठ जा रहा है। तो ये जो है, इतना जो घुल गया है 100 ग्राम और 50 ग्राम, माने टोटल 250 ग्राम, 250 ग्राम जो इसका घुल गया। वो काहे घुल गया, काहे कि उतना ही इसका जरूरत है। अरे पेट में जितना जगह रहेगा उतने ना खाइएगा, उससे ज्यादा खाइएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो अभी फोड़ के सीसी बाहर नहीं आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नीचे जाके वहीं कहीं बैठ जाएगा कि अब नहीं घुलेंगे भाई। तो जितना क्षमता था 1 लीटर पानी का, 1 लीटर पानी का जितना जरूरत था कि इतना नमक हम घोल सकते हैं, अगर उतना नमक घोला हुआ विलयन मिल रहा है, इस 1 लीटर पानी का क्षमता है कि इसमें 250 ml नमक घुल सकता है। अगर इसमें 250 ग्राम नमक को पूरा बढ़िया से घोल दिए, तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा, इस विलयन को क्या बोलेंगे, तृप्त, संतृप्त, कि ई विलयन का एकदम आत्मा तृप्त हो गया है भाई, जितना जरूरत था 250 ग्राम का, इतना घोल दिए, ठीक है। तो संतृप्त क्या है, जितना जरूरत उतना मिल गया तो हो गया संतृप्त। अब दूसरा देखिए असंतृप्त, असंतृप्त माने कि अब भोज में गए खाने के लिए, एक पूड़ी मिला तो मजे ना आए, थोड़ा सा कुछ भी मिल रहा है तो थोड़ा सा मिल रहा है, पेट ना भरा, ना पेट भरा ना आत्मा भरा, अब माथा खराब हो गया अलग, ठीक है। तो यहाँ भी ले लिए 1 लीटर पानी ले लिए, कहे कि लो भाई नमक इसमें घोलना है, तो 1 लीटर पानी ले लिया, नमक मिल रहा है 100 ग्राम ही घोलने के लिए, तो हरा है कि इतना ही नमक है, अब इससे ज्यादा नमक है ये नहीं। तो इसमें जब 100 ग्राम नमक ही डालेंगे, आत्मा इसका तृप्त हो रहा था 250 ग्राम पे, और डाल रहे हैं मात्र 100 ग्राम, तो एक आत्मा कहीं तृप्त होगा, नहीं होगा, तो कहेगा न तृप्त, माने कि असंतृप्त, तो तृप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो तृप्त हो गया, ये हो गया असंतृप्त। अब तीसरा देखिए, अति। अब इसमें क्या कर दिए, अति कर दिए, खाएला था 5 गो तो खा गए 8 गो, तो ये क्या हो गया, अति हो गया। जब अति हो जाएगा तो अति के लिए क्या करना पड़ेगा, तनी चापना पड़ेगा, तनी अंदर तरफ और जगह बनाइए, तनी पानी उनी पीजिए, तनी कसर उसर करके हिल डुल के जगह बनाइए पेट में, फिर उसको गटक जाइए, ठीक है। तो इसके लिए अति संतृप्त के लिए क्या करना है कि 250 ग्राम इसमें घुलना था, घुलना कितना था नमक, 250 ग्राम, ठीक है। इसके बाद फिर से 100 ग्राम डाल दिए, इसके बाद फिर से 100 ग्राम डाल दिए, ठीक है। 100 ग्राम इसमें डाल दिए, 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी, ठीक है। 100 ग्राम और डाल दिए तो तुरंत घुलेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब नीचे से चलाइए चूल्हा, है, आँच दीजिए, तो गर्म पानी हल्का गर्म करिएगा, तो ये जो पानी का कण है ये थोड़ा दूर दूर भागेगा, और जब ये दूर दूर भागेगा तो इसके बीच में जो रिक्त स्थान बनेगा, वहां पे जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा नमक डाले थे ये भी जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा, है? तो अब ये कितना टोटल इसमें घोल दिए, 350 ग्राम, ठीक है। तो 250 ग्राम में एक आत्मा तृप्त हो रहा था, लेकिन अब 100 ग्राम और घोल दिए, माने कि अभी जो विलियन है क्या हो गया है, अति संतृप्त हो गया, एकदम पेट भर गया भाई, ऊपर तक गर्दन तक नरेटी तक खा गया, ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है, किसके आधार पर, तो विलेय का मात्रा, विलेय का मात्रा अगर बहुत कम है, जरूरत से कम है, तो उस तरह को बोलते हैं असंतृप्त। जितना जरूरत है उतना मिल गया तो उसको बोलते हैं संतृप्त, और जरूरत से ज्यादा मिल गया, नरेटी तक मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त, ठीक है। इसको लिख लिए, ठीक है। ठीक है, आई होप लगता है आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है। विलेय का मात्रा है, कुछ ना कुछ विलेय का मात्रा ही होगा, उसी तरह से कुछ विलायक का भी क्या होता है, मात्रा, ठीक है। तभी मात्रा के आधार पर एक तरह का सांद्रता बनता है, ठीक है। सांद्रता बन गया, विलयन का सांद्रता, देखा जाएगा कि कौन विलयन में कितना प्रतिशत विलेय है या कितना प्रतिशत वाला विलायक है, कितना प्रतिशत विलेय का मात्रा है, कितना विलायक का मात्रा है, कितना प्रतिशत विलेय है, कितना प्रतिशत विलयन में। तो इस तरह से अलग अलग सांद्रता का भी क्या है, तरीका है, ठीक है। सांद्रता का भी तरीका है, तो जो सबसे पहला तरीका है इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत वाला एक तरीका होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान बाई द्रव्यमान बोलते हैं इसको, ठीक है। ये निकालेंगे कैसे, तो ये निकालना बहुत आसान, बहुत आसान, क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान रखेंगे भाई, तो द्रव्यमान रखेंगे किसका, विलेय का, किसका रखेंगे, द्रव्यमान विलेय का। और नीचे क्या रखेंगे, नीचे भी द्रव्यमान रखेंगे, क्या कि द्रव्यमान द्रव्यमान में ही तुलना कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो द्रव्यमान रखेंगे वो किसका रखेंगे, विलेयन का,
किसका रखेंगे, विलयन का। एक जगह विलय या दूसरा जगह विलयन, ठीक है। प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ता है, गुना 100 से करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए उदाहरण से इसको समझेंगे खटाखट। जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी ले लिए 100 ग्राम, ठीक है। इसमें फिर चीनी ले लिए, चीनी ले लिए कितना, 50 ग्राम। तो पूछा कि 100 ग्राम पानी है या 50 ग्राम चीनी है, तो बताओ द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत इसका सांद्रता क्या है, ठीक है। तो चीनी है 50 ग्राम और पानी है 100 ग्राम। तो ऊपर में द्रव्यमान विलेय का, तो विलेय का जब द्रव्यमान डालेंगे, जब विलेय का द्रव्यमान डालेंगे तो सीधा ही जब ऊपर 50 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन नीचे क्या लिखना पड़ेगा, विलयन का लिखना पड़ेगा। विलयन कैसे बनता है, विलयन तो बनता है विलेय प्लस विलायक, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। तो यहाँ 50 और फिर एक में 100 जोड़ा, ठीक है। अब गुना करो 100 से, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 150, 50 बटे 150 गुना 100। तब यहाँ से निकालिएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो 100 बटा 3 प्रतिशत क्या है इसका, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान सांद्रता है, ठीक है। ये तरीका हो गया द्रव्यमान का, ठीक है। इसी तरह से अब इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे द्रव्यमान द्रव्यमान में निकाल सकते हैं, उसी आयतन आयतन में भी निकाल सकते हैं। किस में निकाल सकते हैं, आयतन आयतन में, आयतन आयतन प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। ऊपर में वही सेम वही काम करेंगे, आयतन रखेंगे किसका, तो आयतन रख दिए विलेय का, ठीक है। और नीचे क्या कर रहे हैं, तो नीचे फिर से आयतन रखना है, रखना तो आयतन ही है, कहे कि आयतन ही लिखा हुआ है, आयतन लेकिन किसका, विलयन का। बहुत बढ़िया। गुना 100 कहे कि निकाल रहे हैं प्रतिशत, हो गया काम, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे ही दिया रहेगा, जैसे यहाँ 50 ग्राम दिया था, तब ओकरा बदल के कर देंगे कि 50 ग्राम नहीं है, अब इसमें चीनी नहीं घोल रहे हैं, कहे कि आयतन है, आयतन में तो कुछ लिक्विड लिक्विड घोलना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसके अंदर घोल रहे हैं नींबू पानी, तो नींबू का रस घोल रहे हैं, तो नींबू का रस अगर मान लीजिए नींबू का रस है 10 ml, ठीक है। अब पानी है कितना, 50 ml, तो विलयन में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 10 भी जुड़ेगा साथ साथ 50 भी जुड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा फिर इस तरह से। तो यहाँ टोटल देखिएगा तो 10/60 गुना 100, एक से कट जाएगा, यहाँ 100/6 प्रतिशत आ जाएगा आयतन वाला, कि आयतन बटा आयतन सांद्रता। तो इसी तरह से ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि हमको नीचे में विलयन लेना है। बहुत बार दिक्कत क्या होता है कि विलायक दिया हुआ रहेगा, विलायक लीजिएगा, विलायक पे बना के गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा, इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, लेकिन चलिए इसको भी बता दे रहे हैं। ये होता है द्रव्यमान, कि एक तरफ तो द्रव्यमान ले रहे हैं लेकिन नीचे ले रहे हैं आयतन। इसका भी प्रतिशत कभी कभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान ले लिए हम किसका, विलेय का। द्रव्यमान किसका ले रहे हैं, विलेय। लेकिन आयतन नीचे किसका ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं विलाय, विलयन का। फिर प्रतिशत है तो गुना 100। तो ये भी एक तरीका है, इसका तो यूज कम होता है। हायर क्लास में जाइएगा, जब हायर क्लास में जाइएगा 11th क्लास में, तो वहां पे मोल, मोलर, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सब निकालिएगा ना, तो वहां इसका यूज होगा। वहां पे इसका यूज होता है मोल के टर्म में, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान नहीं देना है, अभी जब इसका आगे बढ़ेंगे, जब हायर क्लास में जाएंगे तो उसको ध्यान रखें, ठीक है। तो इस सांद्रता निकालने का 3 गो तरीका बता दिए कि किस तरह से निकाल सकते हैं, कि कितना प्रतिशत है। ये घोल रहे हैं, पानी घोल लिए, शरबत बना लिया, अब शरबत में कितना प्रतिशत शरबत। अब इसमें जैसे मान लीजिए चीनी का मात्रा बढ़ा दीजिएगा, तो इसका प्रतिशत भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 100 में 100% शरबत एकदम पीजिएगा तो खूब मीठा लगेगा। अब मान लीजिए प्रतिशत कम है तो तनी कम मीठा लगेगा, प्रतिशत ज्यादा है तो ज्यादा मीठा लगेगा। तो उसके प्रतिशत निकाल के उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है, इसका हम बता दिए, ठीक है। इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भौतिक परिवर्तन। कि कुछ परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है, भौतिक होता है, और कुछ परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है, रासायनिक होता है। रासायनिक परिवर्तन, अच्छा सिंपल समझिए, सिंपल इसको समझना है, बहुत आसान है। जैसे देखिए, मान लीजिए क्या किए, पानी ले लिए, ठीक है, कढ़ाई है, इसमें ले लिए पानी, ठीक है। तो ये पानी ले लिए, इसके अंदर क्या किए, थोड़ा सा चीनी घोल दिए, थोड़ा सा क्या किए, इसके अंदर था पानी, और यहाँ से क्या कर दिए, चीनी डाल दिए थोड़ा सा, ठीक है। चीनी डाल दिए, डाल के घोल दिए, ठीक है। पहले तो सिर्फ पानी था, लेकिन अब चीनी डाल के घोला गया, ठीक है। चीनी डाल के घोल डाल दिए, अब इसमें बोलेंगे कि अच्छा चीनी अब डाल दिया है, घोल दिया है,
अब इसमें से चीनी को पानी को अलग करो। है? तो चीनी पानी तो छानने से अलग होगा नहीं, इसके लिए तो पृथक्करण के लिए अलग अलग विधि लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा है, तो चीनी पानी ही घोले हैं। मान लीजिए अगर बना लिए चाय, अगर चाय बना लिए तो उसमें क्या क्या होना पड़ेगा, तो उसमें कुछ दूध रहेगा, तब दूध को अलग करना पड़ेगा, चीनी को अलग करना पड़ेगा, ठीक है, पानी को अलग करना पड़ेगा, किसी तरह का चाय पत्ती है उसको अलग करना पड़ेगा, कुछ और तरह का मसाला जो उसमें डलता है उसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब अलग करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक है, तो कुछ क्रिया ऐसा होता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत कुछ क्रिया होता है जो परिवर्तनशील होता है। एक फॉर्म रहेगा, दूसरा में चल जाएगा, दूसरा से पहला में आ जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा रहता है कि एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया तो अभी फिर उल्टा होके नहीं आएगा। अब एक बार दूध, चीनी, पानी, चाय पत्ती, मसाला उसाला डाल के खूब बढ़िया चाय बना दिए, अब चाय ले जाके किसी को दिया, अब कह रहा है कि अब इसे चाय नहीं पियेंगे, हमको सब अलग अलग करके दो। ये संभव है? होगा ही नहीं। इस तरह का जो प्रक्रिया हो जाती है, कैसा हो जाता है, रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, बर्फ है, बर्फ बन गया पानी, वो कहेगा कि पानी इसका बर्फ बना के दो, तो उसको फ्रीज कर देंगे, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कह देगा कोनो कि चाय से अब ये सब निकाल के दो, तो संभव है? संभव है ही नहीं। कुछ प्रक्रिया जो होता है, कुछ परिवर्तन के कारण कुछ प्रक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, कुछ हो जाता है भौतिक। ठीक है, तो इसमें इसको मिटा लेते हैं, लिख लेते हैं इसके बारे में कुछ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में यही देखना है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है ये होता है अस्थायी। अस्थायी। और जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है, कैसा होता है, स्थायी। ये कैसा हो जाएगा, एकदम अस्थायी हो जाएगा कि एक बार जो परिवर्तन हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ है, मिठाई है, मिठाई खा ले, एक बार जब खा गए, पेट में चला गया, अब कोनो कहे कि अब पेट में से मिठाई निकाल के दो, जैसन है वैसन, तो संभव है? तो निकलेगा ही नहीं, काहे कि अब वो अस्थायी हो गया भाई, तो एक बार खा गए तो चल गया, अब अंदर काम खत्म। ठीक है, लेकिन वही मिठाई है, मान लीजिए मिठाई है, कोनो कहे कि अरे मिठाई है, तो इसको मान लीजिए कुछ गर्म जगह पे रख दिया तो गर्म हो गया, तो कहा कि नहीं गर्म मिठाई नहीं खाएंगे, ठंडा हमको दो, तो उसको तनी देर ठंडा करेंगे, दे देंगे, ले भाई ठंडा हो गया। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन होता है अस्थायी, जिसको फेर बदल कर सकते हैं। बर्फ है पानी बना दिए, पानी है वाष्प बना दिए, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वाष्प से फिर से क्या कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो कुछ परिवर्तन तो होता है जो अस्थायी होता है, जिसको रिवर्स कर सकते हैं, परिवर्तनशील होता है, इसको अस्थायी भी बोल सकते हैं या परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं। एक सेकंड, परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कैसा है, एकदम अस्थायी है, एक बार जो हो गया सो हो गया। इसमें इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अब एक बार जो हो गया तो जा हो गया, वो है करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका कुछ पॉइंट, इस तरह से ध्यान रखिए। ठीक है, और एक चीज देखिए, इसमें जो होता है, इसमें नए उत्पाद का सृजन नहीं होता है, नया उत्पाद नहीं बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बन गया, नए उत्पाद का सृजन होता है, इसमें नया उत्पाद बन जाता है। जैसे चाय लिए, तो चाय जो बना रहे हैं, तो चाय एकदम नया है, पहले लिए है चीनी, उसी में लिए है दूध, फिर तो इनसे पानी डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए, तो कुछ मसाला डाल दिए, ठीक है, तो बढ़िया से फेंट दिए, गर्म कर दिए, तो इसमें जो चाय बना था, चाय एकदम नया बन गया। अब दूध जैसा नहीं रहा, पानी जैसा स्वाद नहीं है, दूध जैसा स्वाद नहीं है, सब स्वाद उसमें फेंटा गया, एकदम नया बन गया, फ्रेश फ्रेश। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नया नहीं है, पानी है, तो ओकरा बर्फ बना दो, ओकरे का वास बना दो, तो वो तो सेम रहेगा, वैसने रहेगा जैसा ही है, बस क्या रहेगा, उसका भौतिक, भौतिक जो संरचना है, बताए थे जब ठोस द्रव गैस बताए थे, तो भौतिक जो उसका आकार है, भौतिक अवस्था है, उसमें बस क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो भौतिक बदलाव आता है, भौतिक परिवर्तन होता है, तो इसमें नया उत्पाद जो है, नया पदार्थ, नया प्रोडक्ट, ये सब नहीं बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, नया प्रोडक्ट बन जाता है। ये अब नया प्रोडक्ट बनने के कारण ही क्या होता है, इससे अब रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसी कारण ही अपरिवर्तनशील भी होता है। ठीक है, तो ये देख लिए पॉइंट। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में, और इसमें देख सकते हैं एक पॉइंट, एक सेकंड रुक जाइए। ओहो, लिख ही देते हैं। नया उत्पाद नहीं बनता है, नहीं बनता है, जबकि यहाँ क्या है, नए उत्पाद बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका उदाहरण देख लिया जाए। मान लीजिए उदाहरण, एक तो दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लकड़ी है, क्या है, एक ही हो गया आपका लकड़ी। ठीक है, अभी लकड़ी को क्या किए, नीचे से जला दिए, नीचे से क्या कर दिए, जला दिए, जलाना, लकड़ी का क्या कर दिया, जलाना, लकड़ी का जलना जो है, अभी लकड़ी जलेगा, धीरे 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 जलते जाएगा, जलते जाएगा, जलते जाएगा, तो थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा, पूरा लकड़ी जल गया। अब कोई कहेगा कि अब जरल लकड़ी है, ओकर राख हो गया, कोयला हो गया, अब ओकरा में से पूरा लकड़ी बना के दो,
तो संभव है? तो संभव ही नहीं है। यहाँ पे ये जो एक बार क्रिया हो गया तो ये फिर रिवर्स कहेगा कि अभी लकड़ी जल के राख हो गया, कोई बात नहीं, फिर से हमको राख में से लकड़ी बना के दो। ये संभव नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, इसमें फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए खाना ही भोजन कर लिए, भोजन खा लिए, अंदर चला गया पेट में, अंदर पाचन क्रिया हो गया, अवशोषण क्रिया हो गया, ठीक है? और एक्सक्रीशन भी हो गया, उसका उत्सर्जन भी हो गया। अब कोई कहे कि पहले ही सब भोजन बना के दो, तो ये संभव है ही नहीं, ठीक है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें रिवर्स कर सकते हैं। इसमें जो ऊर्जा है, ऊर्जा इसमें एक जगह से दूसरी जगह रिवर्स हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है, ठीक है? तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है बस समझने के लिए है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा आएगा नहीं, आएगा तो इसमें 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 पॉइंट, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है मेनली, ठीक है? इसमें 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है? उदाहरण इसका लिख लीजिएगा। उदाहरण यही सब है, बर्फ से पानी का, ठीक है? और पानी से फिर घुमा के है, बर्फ बना देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं, ठीक है? तो इसको लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट गया था अभी, टिंडल का, टिंडल बता ही देते हैं। टिंडल प्रभाव, देखिए टिंडल प्रभाव में क्या होता है। टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश का पथ दिखने लगता है, यही इसमें ध्यान रखना है। टिंडल प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसके द्वारा हमको प्रकाश का पथ दिखने लगता है। जैसे मान लीजिए जैसे धूप में निकल रहे हैं, तो कहाँ से प्रकाश उड़ के आ रहा है, कहाँ से किस तरह से जा रहा है, किधर से प्रकाश आ रहा है। जैसे लाइट है रूम में, तो रूम में लाइट है तो कहाँ से लाइट चल के इधर आ रहा है, कहाँ से लाइट यहाँ आ रहा है, ये सब नहीं दिखेगा। जनरली हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन कैसे दिखेगा, जब टिंडल प्रभाव हो जाएगा। जब टिंडल प्रभाव हो जाएगा तो हम लोग को क्या कर रहा है, दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा, जैसे रूम है, रूम वही बताए कि रूम है। अब मान लीजिए खपड़ा वाला घर नहीं है, प्लेने रूम है, बाकी ओकरा में खिड़की तो होगा ही, क्या करिएगा, खिड़की तनी सा खोल दीजिएगा हल्का, तो वहां से पतला सुई जैसा भी छेद रहेगा ना, तो उसमें से पतला धागा जैसा, पतला धारी जैसा ऐसे क्या रहेगा, प्रकाश का एक किरण आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि प्रकाश का पथ किस तरह से है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है? और उसमें बहुत सारा कण दिखता है, ठीक है? तो एक टिंडल प्रभाव है। और ये टिंडल प्रभाव दिखाता कौन है, तो जो कोलाइडल विलयन होता है ना, कोलाइडल विलयन, उसमें ये टिंडल प्रभाव दिखता है, ठीक है? कोलाइडल विलयन के द्वारा टिंडल प्रभाव दिखता है, ठीक है? कभी कभी एक दो केस में आपका क्या है, निलंबन विलयन जो है उसके द्वारा भी कभी कभी दिखता है, लेकिन किसी किसी केस में, ज्यादा एक्सट्रीम केस में, तो इसमें दोनों हो सकता है, कभी दिखता भी है कभी नहीं भी दिखता है, लेकिन कोलाइडल में तो जरूर दिखता है, ठीक है? लेकिन वहां पे का जो वास्तविक विलयन रहेगा उसमें नहीं दिखेगा। काहे नहीं दिखेगा, काहे कि उसमें इतना छोटा कण है। उसमें नहीं दिखने का कारण क्या है कि इतना छोटा कण है कि यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है ना, ये डिस्टर्ब ही नहीं कर पाएगा, ठीक है? मान लीजिए कि ये ट्रेन उधर से ट्रक आ रहा है और नीचे वो चींटी है, तो वो चींटी को ट्रक डिस्टर्ब कर पाएगा? ट्रक तो अपना आराम से ऊपर ऊपर चल जाएगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही ट्रक आ रहा है, बीच में आ गया कोनो, मान लीजिए बैलगाड़ी, चाहे मान लीजिए कोई घोड़ा आ गया, चाहे कोई गधा आ गया, तो अब वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब दोनों टकराएगा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है? तो उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या हो जाता है, थोड़ा सा लाइट आपका पथ उसका दिखने लगता है, ठीक है? तो इस तरह से समझ सकते हैं। छोटा कण रहता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम क्या होता है, आर पार हो जाता है, ठीक है? तो ये भी यहीं पे है, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसको अब साफ करते हैं और इसके आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। लिख लीजिए आप लोग। चलिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब सबसे मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं, पृथक्करण। पृथक्करण, ठीक है? पृथक्करण देखिए क्या है, पृथक्करण माने पृथक करना, पृथक करना माने अलग करना। पहले देखिए अलग करना। अच्छा, अलग केकरा करेंगे भाई, जो साथे रहेगा ओकरे अलग करेंगे। अब मान लो कोनो अकेले ही है, पानी है, मान लो एक गिलास पानी दे दिया, कहा कि पानी से अब अलग करो। अब पानी में तो पानी अकेले ही है, पानी से तो काहे अलग करेंगे, लेकिन उन्हें बोल दिया कि पानी दिए हैं, ठीक है? ये पानी है, आई पानी में क्या किए हम, थोड़ा सा छोटा छोटा बालू का कण मिला दिए हैं। अब इसको पृथक करो, तो अभी बालू है, बालू तो ओकरा में घुलेगा नहीं, तो कहेगा कि पानी में बालू का कुछ कण मिला दिए हैं, इसको पृथक करो। तो उसको पृथक कैसे करेंगे, छानन विधि द्वारा, है ना जी? छानन विधि लगाएंगे, जैसे चाय छन्नी से चाय छान के चाय पत्ती या मसाला सबको अलग कर लेते हैं, चाय नीचे चल जाता है। तो इसमें भी चाय पत्ती जैसा फिल्टर पेपर लाएंगे, फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर से डालेंगे तो जितना पानी होगा, पानी सबका हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसमें का हम यहाँ डालेंगे, इसको ऐसा फोटो बना लेते हैं डालने वाला जैसा। जैसे मान लीजिए कि ये वो नीचे बर्तन है, इसी में डाल रहे हैं, और ऊपर बर्तन है हमारा ये, देखिए, ठीक है? यहाँ लगाए हुए हैं फिल्टर पेपर, ठीक है? तो यहाँ से जो भी डलाएगा सब इसी पे छाना जाएगा। छान लेंगे, छानने वाला सिस्टम तो बहुत पुराना है, चाहे छन्नी जैसा छानते हैं, तो जो भी यहाँ पे बालू होगा ऊपर ही बैठ जाएगा, पानी सब सड़क के, पानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो छानन विधि तो बहुत पहले ही से चल रहा है, इसका बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, तो समझ लीजिएगा आप लोग आसानी से, ठीक है?
दूसरा है, दूसरा विधि आप लोग को ध्यान रखना है, अपकेंद्रण का विधि। अपकेंद्रण, इसको जरा मिटा ले एक सेकंड। अपकेंद्रण विधि देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, एगो कुकर जैसा सिस्टम रहता है, कुकर जैसा, ऐसे कुकर जैसा रहेगा, ठीक है, ऐसे कुकर जैसा रहेगा, एकरे में डाल देंगे। अच्छा, इस विधि का उपयोग गांव में दादी लोग बहुत करती है, गांव में दादी लोग करती है। ऐसे मटकी रहता है, ठीक है, अब मटकी में वो ऐसे डंडा जैसा रहेगा, ये डंडा के नीचे क्या बना हुआ रहेगा, इस तरह से घोलने वाला बना रहेगा, ये डंडा से इसे दो गो रस्सी रहता है, रस्सी से क्या करती है दादी लोग, इसे खींचती है, देखे होंगे गांव में होंगे आप लोग, तो इसे देखे होंगे दादी लोग खींचती है, तो खींचती है तो उसमें देखे होंगे कि जैसे जैसे ये खींचाता है, जैसे जैसे खिंचाएगा, तो इसमें क्या होता है, जो जो उसमें का छाली वाला पार्ट रहता है, जो उसमें का हल्का पार्ट रहेगा, वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर 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 आने लगता है, तो वो सब फिर दादी लोग निकाल के उसको क्या कर लेती है, रख लेती है, बाद में उसको घी बनाने में काम आता है। तो यही विधि अभी तो मशीन वाला कर दिया, इसी को क्या कर दिया जी, मशीन वाला सिस्टम कर दिया। अभी सब आदमी लेके इतना टाइम थोड़ा है कि सब अपना अपना ऐसे छानने के लिए अलग करेगा, तो क्या किया, मशीन कर दिया, इसमें क्या है, मशीन जैसा ब्लेड लगा हुआ रहता है, इसमें दो गो पदार्थ डाल दीजिए, दो तरह का मिला मिला हुआ फेटा हुआ जिसको अलग करना है, उस तरह का दोनों पदार्थ डाल दीजिए। अब उसमें कुछ पदार्थ जो होगा हल्का होगा, कुछ जो होगा भारी होगा, ठीक है, जो ज्यादा डेंसिटी वाला होगा, जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा, वो धीरे धीरे खूब ही चलेगा ना, तो जो चलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, नीचे जैसा बढ़ जाएगा, जिसका घनत्व तो ज्यादा है, ठीक है, जो भारी जैसा नीचे बढ़ जाएगा, और जो हल्का हवा रहेगा वो सब कहाँ रहेगा, ऊपर छता जाएगा, ठीक है। ओकरा बाद कुकर खोलिए, या ऊपर जो हल्का हवा है उस सबको बटोर के अलग रख लीजिए, इसको जो भारी है उसको अलग कर दीजिए, हो गया अलग अलग, दो चीज था अलग अलग हो गया, ठीक है। इसी में एक और विधि है, इसको अलग कर सकते हैं, घनत्व से ही रिलेटेड है, तो घनत्व वाला एक तो यही बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसा होता है, दो चीज है, एक ले लिए पानी, ठीक है, तो एक ले लिए क्या, एक है पानी और एक ले लिए तेल, चलिए, अब कंटेनर है, इस कंटेनर में ले लिए पानी, अब नीचे ले लिए पानी, इसके ऊपर डाल रहे हैं तेल, तेल अलग रंग से बना देता है ना, तो कंफ्यूज हो जाइएगा, कहेगा कि समूचा में पानी डाल दिए क्या, तो ये हो गया ऊपर है तेल। अच्छा देखिए, पानी का घनत्व तो ज्यादा है, भारी है, तो ये पानी नीचे आ गया, इसका घनत्व तो क्या है, ज्यादा है, तो नीचे आ गया, इसका घनत्व तो कम है, घनत्व तो कम है, तो ये ऊपर तैर रहा है, जबकि इसका घनत्व तो क्या है, पानी का घनत्व तो ज्यादा है, तो नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से वो पतला सा नल लगा देंगे, ठीक है, नल के द्वारा धीरे 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 पानी सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे से रिस के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी खत्म हो गया, पूरा पानी नीचे गिर गया, तो उसके बाद नल बंद कर देंगे, नल बंद करेंगे तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, तेल जो बचा हुआ है बन जाएगा, यहाँ जो कटोरा लगैले रहेंगे, ये कटोरा में पूरा के पूरा क्या हो जाएगा आपका, नहीं जम जाएगा, ठीक है। तो अभी तेल और पानी ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग घनत्व का है, और उ सब एके में फेंटा गया, तो ओकरा कैसे अलग करेंगे भाई, तो इस विधि से अलग कर लेंगे, हैं, जो पानी रहेगा वो सरक सरक के नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया फर्स्ट क्लास, और जो तेल है ऊपर आ गया, उसको तेल वाला को अलग ढार लो, आई पानी वाला को अलग ढार लो, ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं, ये विधि है, ठीक है, इसको लिखिए और विधि बताते हैं, यहीं पे बता ही देते हैं, यहाँ जगह है तो। चौथा है ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन, अब ऊर्ध्वपातन का विधि बता चुके हैं, तो उसी विधि द्वारा, जैसे क्या बताए थे कि कुछ ठोस जो होता है, कुछ ठोस है, कपूर है, ठीक है, कपूर है, मेरा गरम किए, जैसे गरम किए, तो ये है ठोस, लेकिन गरम करने के बाद सीधे क्या होगा, द्रव्य बनेगा ही नहीं, द्रव्य बनेगा बहुत क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए, तो लगेगा ही नहीं कि द्रव्य बन रहा है, सीधे ही कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, गैस में, सीधे कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, गैस में। तो जब सीधे इसका बन गया गैस, सीधे क्या बन गया, गैस बन गया, पहले था ठोस, ठोस से सीधे गैस बन गया, तो ये विधि क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एगो इसे बीकर ले लेते हैं, इसमें कोई भी रसायन रख लिए, जो रसायन क्या करता हो, ऊर्ध्वपातन विधि करता हो, ठीक है, अमोनियम का क्लोराइड वगैरह, नीचे से क्या कर दिए, आग लगा दी, आग लगाएंगे तभी गर्म होकर सीधे क्या होगा, गैस बनेगा, तो गैस बन के ऊपर ही जाएगा, ऊपर इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जाके उड़ ना जाए, इस कारण उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ऊपर एगो उल्टा कीप लगा देते हैं, उल्टा क्या लगा देंगे, इसे कीप लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे रुई, तो धीरे धीरे सब इधर से उड़ेगा, उड़ के जाके यहाँ पे धीरे 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 क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेटा हुआ रहेगा उसमें से ऊर्ध्वपातन वाला सीधे उड़ के ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे गैस बन जाएगा, ठीक है, गैस बन के यहाँ पे हो जाएगा। अब मान लीजिए जो अघुलनशील है वो तो गर्म होकर नीचे ही क्रिस्टल बन जाएगा, तो क्रिस्टलीकरण विधि भी एगो है, यही पे बता देते हैं,
क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है, क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल सोच के लगता है क्या है, क्रिस्टल होता है छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे चीनी देखे हैं, चीनी, तो चीनी का जो दाना होता है तो उस दाना को ही क्रिस्टल कहते हैं, उसको कहते हैं चीनी का क्रिस्टल। नमक होता है, नमक भी दानेदार होता है, नमक का छोटा छोटा दाना होता है, तो नमक का जो छोटा छोटा दाना है उसको भी क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। समुद्र के किनारे जाइएगा तो समुद्री पानी में से समुद्र का जल तो उड़ गया, समुद्र का जल उड़ गया, जो पनिया बच गया, तो पानी जो था उड़ गया, अब उसमें क्या बचेगा, सिर्फ लवण बचेगा, सिर्फ नमक बचेगा। लवण जो है, जो खनिज लवण है, तो जो लवण बचेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में ही बनता है। तो क्रिस्टल बन जाएगा, ये कैसा रहेगा, ठोस रहेगा। जो क्रिस्टल बनेगा ये कैसा रहता है, ठोस रहता है। और जो इसमें पानी घुला हुआ रहता है वो बाष्पीकरण करके क्या हो गया, धीरे धीरे ऊपर उड़ गया। ठीक है, तो क्रिस्टल अब जो अघुलनशील रहेगा वो यहाँ क्रिस्टल की तरह बन जाएगा, और जो उड़ गया ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसी में यहाँ से उड़ा है तो इसको अलग जगह ठंडा भी कर सकते हैं, उसका अलग विधि है, आसवन विधि, वो भी बता ही देते हैं। ठीक है, तो वहां पे बता देते हैं, जरा उसको इरेज करके आप लोग लिख लीजिए, एक सेकेंड। चलिए, तो उसको भी देख लेते हैं, आसवन विधि। आसवन विधि को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। आसवन विधि, ठीक है। तब आसवन विधि कैसा है, तो इसमें क्या होगा, पहले तो एगो सिस्टम लगाएंगे जिसमें मिश्रण बना हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको आग देंगे, बीकर जला करके नीचे से आग दे दिए, तो अभी क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प बनेगा, धीरे धीरे वाष्प बन के क्या होगा, ऊपर उड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर उठेगा तो ऊपर उठ के वातावरण में गायब न हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा सा बर्तन लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लगा दिए बड़ा सा बर्तन, ताकि इसी में रहे। और इसी बर्तन में से आगे क्या कर दिए, इस तरह से एगो पतला सा कीप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा संरचना बना दिए, आई जाए एगो नया बर्तन लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ से वाष्प उड़ेगा, गर्मा गर्म वाष्प जो रहेगा ये उड़ेगा। जैसे जैसे वाष्प ऊपर जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होकर के, ठंडा होते 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 यहाँ पे इस तरह से रहता है। जो भी ठंडा होगा वो क्या होगा, अब धीरे धीरे ठंडा होकर इधर पानी का छोटा छोटा बूंद बनेगा, और यही बूंद फिर धीरे धीरे इकट्ठा होते होते क्या है, यहाँ से बूंद बूंद करके इसमें गिरेगा, और इसमें फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो आसवन विधि में दो दो विधि हो गया, एक वो तो पहले नीचे से ऊपर उड़ा, तो नीचे से ऊपर उड़ा तो वाष्पीकरण विधि हो गया, वाष्पीकरण विधि। ठीक है, अब फिर अभी यहाँ से जल से वाष्प बना, वाष्पीकरण, फिर इस वाष्प से यहाँ जो वाष्प बना हुआ है, यहाँ जो भाप बना हुआ है, उससे फिर जल का कण बन रहा है। क्या बन रहा है, जल बन रहा है ना, जल के बूंद। तो ये जो जल का बूंद बन रहा है, तो फिर से वाष्प से जल बना, मतलब यहाँ हो गया संघनन विधि। तो दो हो गया, आसवन विधि भी हो गया, आसवन विधि में वाष्पीकरण विधि भी हो गया, संघनन भी हो गया। ठीक है, अब इसी का आसवन विधि का ही एक तो क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है, उसको बोलते हैं, बता देते हैं यहीं पे, इसको जरा थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। प्रभाजी आसन, क्या बोलते हैं उसको, प्रभाजी आसन, इसी का थोड़ा अपग्रेडेड है, प्रभाजी आसन। ठीक है, तो ये प्रभाजी आसन कब करते हैं, जब दो गो केमिकल मिला दिए, दोनों का जो टेम्परेचर है, तापमान है, जिस तापमान पे भाप बन रहा है, ठीक है, तो जो क्वथनांक है उसका अंतर अगर 25 केल्विन से आसपास हो, कितना हो, 25 केल्विन से, जैसे एगो है, एगो कोई मिक्स, एगो कोई बना देते हैं, मान लीजिए कोई एगो केमिकल है ए, ई कितना पे भाप बन रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा केमिकल है बी, ई बन रहा है 120 डिग्री सेल्सियस, है, तो इसमें अंतर कितना का है, 20 का ही है। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए ए को बी से अलग करना है, तो ऊर्जा कौन सा विधि लगाना पड़ेगा, ऊर्जा लगाना पड़ेगा प्रभाजी आसवन विधि का है, कि यही काम करता है। इसमें बस यही करते हैं कि ऊपर ही जो डिब्बा लगाए थे ना, ऊपर ही जो डिब्बा लगाए हुए थे, कि इसमें से क्या हो, भाप यहाँ इकट्ठा होके या फिर ठंडा होके इधर चल जाए। इसी में क्या करते हैं, छोटा छोटा कुछ अवरोध लगा देते हैं। नीचे से तो इस तरह से बर्तन है, ठीक है, यहाँ से आँच दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सब वाष्प बन के उड़ रहा है, लेकिन इसी में क्या कर देते हैं, छोटा छोटा अवरोध बना देते हैं। एक ऐसा अवरोध बना देंगे जिससे कि यहाँ से जो भी गैस निकलेगा ये धीरे 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 करके ऊपर उठेगा। गैस को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे जोर लगा के ऊपर उठेगा, और यही ऊपर जब पूरा उठ जाएगा तो यहीं से एगो नया इस तरफ बनाया हुआ रहेगा कीप, जिसमें ये क्या होगा, फिर ठंडा होकर के यहाँ से फिर यहाँ बूंद 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 क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। प्रभाजी आसवन ही है, लेकिन इसमें क्या है,
कम तापमान, जिसका अंतर कम हो और बीच में अवरोध के द्वारा। ये अवरोध क्या करता है कि मान लीजिए 100 डिग्री पे कोनो भाप बन गया, तो 100 डिग्री पे जब भाप बन गया तो जल्दी से ऊपर भागेगा। जो 100 पे बन गया वो जल्दी से ऊपर भागेगा, तो 100 वाला ऊपर भागेगा, ऊपर भाग के एने आ जाएगा। जितना देर में 100 वाला एने आएगा, उतना देर में अब इसका तापमान 120 हो गया रहेगा, काहे कि आँच तो दिए हुए रहिएगा आप। तो 120 हो गया रहेगा, तो अगर मान लीजिए बीच में अवरोध नहीं रहेगा, तो इहे 100 वाला भाप में 120 वाला वाष्प भी तब मिल जाएगा। तो फिर से अब एइजा अलग किया, एइजा और फिर फेंटा गया। तो उसमें अंतर लाने के लिए बीच में क्या कर देते हैं, अवरोध कर देते हैं कि 100 वाला ऊपर चल जाए। 100 वाला तो ऊपर चल गया, लेकिन 120 वाला भी क्या है, नीचे ही है, तनी जोर लगा रहा है। और उतना देर में 100 वाला ठंडा होकर धीरे 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 क्या हो जाएगा, पानी बन के नहीं गिरते रहे। तब तक 120 वाला धीरे धीरे जोड़ लगाएगा, ऊपर पहुंचेगा। जब तक 120 वाला ऊपर पहुंचेगा, 100 वाला इन्हें अलग भाग बन के ठंडा होके फिर अलग द्रव्य अवस्था में क्या हो जाएगा, छाना जाएगा। ठीक है, तो यही प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, एक और विधि दिया हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बता ही देते हैं। नाम है उसका क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी। अब देखिए, क्रोमैटोग्राफी जो वर्ड है, इसमें क्रोमा वर्ड ध्यान रखना है। अभी जो क्रोमा वर्ड है, क्रोमा वर्ड का मतलब होता है रंग। ठीक है, तो ये रंग, अब रंग का जानिए रहे, रंग के पानी में डालिएगा तो घुलेगा, रंग का डालेंगे तो क्या होगा, घुलेगा। तो घुलनशीलता, घुलनशीलता, शीलता, घुलनशीलता के आधार पर कोई एगो रंग है, उसका घुलनशीलता बहुत ज्यादा है, तो पानी में खूब जल्दी घुल जाएगा, तुरंत जैसे पानी में डाले घुल गया। और कोनो है कि उसका घुलनशीलता कम है, तो लेट करेगा घुलने में। ठीक है, तो इसको पानी में डालते हैं। जैसे मान लीजिए इंक है, जैसे कलम लिखते हैं, तो कलम का जो इंक है, आपका एथी पे तो कॉपी पे चलाते हैं तो ब्लू चल रहा है, चाहे काला चल रहा है, लेकिन वही इंक को क्या करिएगा, इंक को लीजिएगा, पानी में इसे छीट दीजिएगा, तो देखिएगा कि बहुत रंग बिरंग का, हरा लाल पीला रंग बिरंग का वो नजर आ रहा है, तो उसमें बहुत सारा रंग फेंटा हुआ रहता है। ठीक है, तो उस तरह से रहता है। तो उसमें अब है एक ही, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा इंक है, बहुत सारा रंग है, तो उसको क्या करता है, जैसे ही पानी में डालते हैं ना, तो जो ज्यादा घुले वाला रहता है, वो जल्दी से पानी में घुल जाता है। या धीरे धीरे कागज है, कागज पे तो पानी चढ़बे करता है, कोनो कागज के पानी में डालिएगा तो धीरे धीरे कागज नीचे से ऊपर की ओर क्या होगा, भीगते जाएगा, भीगते जाएगा। तो नीचे से वो रंग जो जल्दी घुल रहा है, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर भागेगा, हाली 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 ऊपर जाएगा। जो बहुत कम घुलनशील रहेगा वो नीचे रह जाएगा, जो ज्यादा घुलनशील रहेगा ऊपर की ओर पानी के साथ चढ़ते जाएगा। तो ये क्रोमेटोग्राफी है, ये रंग से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना है। डिटेल में ही पढ़िएगा 11th क्लास में जब आइएगा तब। ठीक है, तो वहाँ केमिस्ट्री का अलग भाग रहेगा, तो वहाँ पे आप पढ़िएगा। इतना ध्यान रखना है कि रंग, अलग अलग रंग घुलनशीलता के आधार पे, किसके आधार पे, घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, तो यही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब इसमें डिस्कस कर लिया हम लोग। ठीक है, इसको क्या करना है, बुक को एक बार आप रीड करिएगा, बस हो गया। जो भी पॉइंट दिया हुआ है फोटो बना दीजिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फोटो बनावे पे। कोई भी विधि आवे, कोई भी पृथक्करण का विधि आवे, फोटो जरूर बनना चाहिए। कॉपी में फोटो बना दीजिए, फोटो जितना बना दीजिएगा वो बढ़िया लगेगा टीचर को भी कि हाँ खूब बढ़िया से मेहनत किया है, फोटो भी जानता है, कॉन्सेप्ट जानता है। तो फोटो बना दीजिएगा तो 2-4 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया समाप्त, इसका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो था आपका कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो शुद्ध है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा खूब बढ़िया से कर लिए। अब इससे रिलेटेड जो डाउट रह गया, जो भी समस्या हो गया, शंका हो गया, सबके लिए क्या करना है, वही बताया हुआ है आप लोग को पहले से ही, कि उसके लिए जाना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जाके क्या करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, तो जाके वहाँ पे कमेंट करिए, बताइए कि कहाँ दिक्कत है, जो कौन सा तरीका समझ गए, जो बढ़िया लगा तो वो भी बताइए, कहाँ दिक्कत है वो भी बताइए। उसको अगला क्लास में क्या कर लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाँ ये वाला दिक्कत था, ये हो गया। ठीक है, कमेंट करके अपना मित्र लोग के साथ, आपका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तो मित्र लोग के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। खुद कर लेना है लाइक, अब मित्र के पास शेयर कर देना है, उसको भी कह देना कि लाइक कर देना जरा। ठीक है, और चैनल जो हम लोग का है, चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर ही लिया है, अगर नहीं किए, मान लीजिए गलती से छूट गया है, कभी कभी होता है कि छूट जाता है, तो छूट गया होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा ना, तो वहाँ पे एगो ऐसा घंटी दिख जाएगा, ऐसा है घंटी जैसा, तो घंटियों को क्या कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा बनल रहेगा डिजाइन, डिजाइन का कर दबा दीजिएगा। घंटी दबा दीजिएगा तो फायदा क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हम आएंगे, नया वीडियो डालेंगे, अभी तो दूसरा पार्ट हो गया, अब तीसरा पार्ट डालेंगे, तो तीसरा पार्ट का जैसे वीडियो डालेंगे कैसे आपको पता चलेगा। अब सोचिएगा कि पता नहीं कहिए डला रहा है, पता चला कि डल ही गया है, तो उसके लिए घंटी दबा दें, घंटी दबाइएगा, आपके पास सूचना पहुंच जाएगा, तुरंत संदेश पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो लाइक और इसको कर देना है, कमेंट में अपना सवाल चाहे जो भी जरूरी चीज लगा वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इसको क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। सब फोटो बना लीजिएगा, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा इसमें अब समय नहीं देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ इसको खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 2-3 दिन में ही नेक्स्ट वीडियो आप लोग का डल जाएगा तीसरा चैप्टर का, तो उसको एक बार रिवाइज करके फिर से तैयार रहिएगा, यहाँ पे क्लास को हम लोग पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए। चलिए, धन्यवाद।